नमस्कार दोस्तों। और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीएचएस प्री एग्ज़ाम 2023 का आंसर की जारी कर दिया। और अब आप लोग बहुत जल्दी ही अपने पेपर को मिला लीजिए और देखिए कि कौन कौन से प्रश्न आपके सही हैं और वो आंसर की में वो गलत दिए गए हैं। उनको जल्दी से मिला लीजिए और उसका मुझे मैसेज दीजिए ताकि मैं आप लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन में कुछ हेल्प करूँ। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि आखिर वो आंसर की क्या जारी हुई है, उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर आपको देखेंगे, आपसे बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ अब क्या जाने की उम्मीद है। तो आप देखेंगे कि इसमें हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद नोटिस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ यूपी हायर जुडिशियल सर्विस 2023। और ये देखिए, आज ही ये इसकी कट ऑफ आई है। ठीक है, यानी 4 अगस्त को। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से इसका वेट भी कर रहे थे और हमने भी कई बार वीडियोज में बताया था कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट आंसर की जारी नहीं कर रहा है। लेकिन आज देखिए, संजोग की बात है कि आज ये जारी हो गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए इन्होंने क्या क्या दिया, थोड़ा समझिए। दिया है कि आंसर की ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ यूपी हायर जुडिशियल सर्विस 2023 हेल्ड ऑन 20 जुलाई 11 से 1 बजे तक जो हुआ था, उसके बारे में इन्होंने दिया है। क्या दिया है, आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, ऑब्जेक्शन की रिगार्डिंग दिया। देखिए, जारी होने के बाद आपको इस पर ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं। देखिए, दिया है कि द ऑब्जेक्शन इफ एनी अगेंस्ट द क्वेश्चंस आंसर कीज, जो सीरीज होगी ए बी सी डी ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द हायर जुडिशियल सर्विस 2023 आर इन्वाइटेड। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, अगर आपको ए बी सी डी सीरीज में किसी भी सीरियल में आंसर की में कोई आपको किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अब आप जो भी कैंडिडेट हैं जो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, भेजेंगे, उसके साथ उनको अथेंटिक डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा उसके सपोर्ट में, तभी उनके क्लेम को इंटरटेन करेगा हाई कोर्ट। और कब तक करना है, ध्यान दीजिए, 10 अगस्त 2025। कैसे करना है, ईमेल ओनली। ध्यान दीजिएगा, इसमें ईमेल करना है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जो जो क्वेश्चन आपके सही हैं और हाई कोर्ट ने अपने आंसर की में अगर आपको लगता है कि उसका आंसर हाई कोर्ट ने गलत जारी किया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने सही आंसर की के सपोर्ट में एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट लगाएंगे, एनेक्स करेंगे और उसको ईमेल के थ्रू इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर कब तक भेजेंगे। हाँ देखिए, आप दिया है ना इसका HJSL2@इलाहाबाद हाई कोर्ट .in, ये आपका इस पर भेजना है, आपके इस ईमेल एड्रेस पर। ठीक है, और ये 10 अगस्त तक भेज देना, यानी आज आपकी 4 हो गई, आपको कम से कम अभी आपके पास 6 दिन है। 6 दिन में आराम से तैयार करके भेजिए और आप लोग मिलाइए उसको जल्दी जल्दी और मुझे बताइए, ताकि मैं भी आपकी हेल्प करूं इसमें। ठीक है, इसके साथ देखिए, अब इसमें और क्या दिया हुआ है। हम्म उसमें आपको करना है कि जब आप सेंड करेंगे ऑब्जेक्शन, तो ईमेल के एड्रेस के थ्रू जो करेंगे, उसमें आपका नाम, रोल नंबर, सीरीज कौन सी सीरीज का है, टेस्ट पेपर कौन सी सीरीज का है, क्वेश्चन नंबर किस में आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है, उसका ऑप्शन क्या ऑप्शन है। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन होना चाहिए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी अपने क्लेम में। उसके बाद फिर ये सब सारी चीज़ें करने के बाद देखिए, आपको ये सारा आपका ये 10 अगस्त तक ही जो है ये आपका आंसर की मान्य होगा। ठीक है, अब उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा और देखेंगे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये आंसर की का दे दिया है पैटर्न। तो मैं यहाँ पे आपको प्रयास करूंगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हालांकि आप इसको निकाल के देख भी सकते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग नहीं आंसर की को ढूंढ पा रहे हैं, वो यहाँ से भी
चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इन्होंने ABCD फॉर्म इकट्ठे दे दिया। ठीक है, आप लोग इसको मिला लीजिए, एक बार अच्छे से मिला लीजिए। 100 क्वेश्चंस है, और 100 क्वेश्चंस में ये देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके हिसाब से, जो आपका उसमें 100% सही है, करेक्ट है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के आंसर की में वो क्वेश्चन जो है वो क्या दे रहा है, वो गलत है। उसके सपोर्ट में आप लोग क्या करेंगे, देंगे, अपना क्लेम करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी आंसर की जारी कर दी, तो अब क्या संभावना है, अब क्या मेरिट ऊपर जाएगी या मेरिट कम जाएगी, या जितना मैंने बताया तो उतनी जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन सही भी हो सकता है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो भी सकता है, लेकिन फिर भी जो मेरा मानना है, क्योंकि आप अगर इस डेटा पर ध्यान दीजिए कि लगभग 4522 यानी 4522 लोग एलिजिबल थे एग्जाम देने के लिए, लेकिन जो एक अनुमानित डेटा है, लगभग 3800 यानी 3800 लोगों ने एग्जाम दिया है, इस UPSC प्री एग्जाम को दिया है। ठीक है, अब प्री एग्जाम अगर 38 लोगों ने दिया है, आपको पता है कि टोटल वैकेंसीज 83 है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट प्री की वैकेंसी का 20 टाइम्स यानी 20 गुना प्री का रिजल्ट निकालता है, यानी कि इसमें लगभग 1660, यानी मुझे लगता है कि लगभग लगभग आपका 1800 लोग, 1800 के आसपास लोग प्री क्वालिफाई करेंगे। यानी कि 3800 में 1800, इसका मतलब 50%, यानी कि हर 2 में एक व्यक्ति प्री क्वालिफाई करने वाला है। इसलिए अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 55 के आसपास हैं, 55 हैं, 55 है आपका, मैं जनरल कैंडिडेट कह रहा हूँ, 55 हैं, तो आप मेंस की तैयारी एकदम शुरू कर दीजिए, ऑब्जेक्शन दीजिए, इसके साथ शुरू कर दीजिए। और अगर आप OBC कैटेगरी में हैं, तो आप 3 क्वेश्चन माइनस कर दीजिए, यानी अगर आप 50 से 52 के आसपास हैं तो भी आप सेफ हैं। इसलिए अब आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से आंसर की अपना मिला लीजिए और मुझे मैसेज करिए, ताकि मैं भी आंसर की को अभी एक बार अपने से चेक कर लूँ, फिर मैं खुद बता दूंगा कि आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन जो है हाई कोर्ट ने गलत दिए हैं, और आप इस पर अपनी रिएक्शन दीजिए और अपना भी बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चंस ये सही होना चाहिए जो उसने गलत दिया है। तो बहुत जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ बहुत लोगों को गलत भी हुआ है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा जा रहे थे अन्य अन्य यूट्यूब माध्यम के द्वारा, तो उनके क्वेश्चन कम भी हुए हैं। इसलिए घबराना नहीं है, आप लोग एक बार मिला करके हमें अपना प्रक्रिया दीजिए, ताकि हम इस पर आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताएं कि आप कैसे इसको सारी चीज़ें कंप्लीट करिए। तो और जिनका 60% है वो 100% श्योर है, बता रहा हूँ इस चीज़ को, तैयार हो जाइए। अगर आप 55 है तो भी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो हम नए लेक्चर में बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नए स्ट्रेटजी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।